नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो रीट की एग्ज़ाम है वो पहली बार देंगे या अभी तक एलिजिबल नहीं है, या ये सोच रहे हैं कि यार मैंने पिछली बार दिया था, क्या पता मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो जितने भी आपने क्वेश्चन देखे थंबनेल पे, उनका आपको बिल्कुल ऑथेंटिक प्रूफ के साथ है वो मैं यहाँ पे जवाब दे रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और आपको आपके प्रश्न का जवाब मिल जाता है इस वीडियो के माध्यम से, तो आपको आपकी मम्मी की कसम है इस वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब भी करके जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके फ़ायदे की चीज़ है वो बताई जाती है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि रीट 2024 में होगी, उसमें कौन कौन एलिजिबल होगा। तो सवाल ये बनता है कि सर हम फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में हैं, क्या हम एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो अभी जो नियम है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूं कि रीट का ये नियम है। तो ये कि फॉर्म जब भरवाया जाता है तो उसमें साफ साफ लिखा है कि अंतिम वर्ष में अध्ययनरत अभ्यर्थी जो है वो फॉर्म डाल सकते हैं। तो आप अंतिम वर्ष में हो तो आप क्या हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। जब एग्ज़ाम होगा रीट का, जब रिजल्ट आता है तब अगर आप अंतिम वर्ष में हो तो आप है वो एलिजिबल होंगे। तो यहाँ पे कौन कौन तैयारी करे, यहाँ पे वो सभी तैयारी करे जो अभी या तो फर्स्ट ईयर में बैठे हैं या सेकेंड ईयर में बैठे। क्यों? क्योंकि जब तक रीट होगी, जब तक जो सेकेंड ईयर में बैठे हैं है ना, उनकी तो क्लियर हो जाएगी बीएसटीसी। और जो फर्स्ट ईयर में है अभी जिनकी फर्स्ट ईयर चल रही है, चाहे इंटर्नशिप कर रहे हो या क्लासें लग रही हो, वो हो जाएंगे सेकेंड ईयर में। तो वो टोटली ही क्या हो जाएंगे, पात्र हो जाएंगे। और कौन जो फर्स्ट ईयर में है वो पात्र नहीं होगा। अभी जैसे परी का एग्जाम होगा बीएसटीसी का, जो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी करवाएगी, वो स्टूडेंट क्या होंगे, पेपर देंगे 2024 में पात्रता वाला, बीएसटीसी पात्रता का पेपर देंगे, फिर उनकी काउंसलिंग होगी, फिर जो फर्स्ट ईयर में आएंगे वो इसमें शामिल नहीं होंगे किसी भी हालत में, ठीक है। तो वो पात्र नहीं होंगे। बाकी अभी जिनकी सिचुएशन ये है कि वो कॉलेजों में पहुंच चुके हैं बच्चे, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो सेकेंड ईयर में हो, सभी पात्र है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सर हमारे पास में पिछले साल का प्रमाण पत्र पड़ा है तो क्या हम पात्र है या नहीं है। तो देखिए जिनके पास में 21 वाला प्रमाण पत्र है वो बिल्कुल कागज़ बन चुका है, कुछ उसकी वैल्यू नहीं अभी है, लेकिन उसकी अंत तक जाते जाते चॉइस के वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है। 22 वाला जिनके पास पड़ा है और 22 में जिन्होंने पेपर दिया था और उस समय वो क्या थे, वो थे सेकेंड ईयर में, तो वो प्रमाण पत्र आपके काम का है बिल्कुल। और जो फर्स्ट ईयर में थे उनके वो काम का नहीं है। अब आप ये सोचोगे कि सर कैसे पता चलेगा कि हम उस समय फर्स्ट ईयर में थे या सेकेंड ईयर में थे। तो मैं आपको बता दूं कि जब आपकी जॉब लगती है तो आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं और वहाँ पे आपकी एडमिशन डेट मांगी जाती है। वो इसीलिए मांगी जाती है कि आपसे मतलब देखा जाता है कि इसने पात्रता है वो कब की थी और इसका क्या है वो टाइम ड्यूरेशन रहा, ठीक है। तो जो सेकेंड ईयर में थे उस समय उनका प्रमाण पत्र काम का है, जो फर्स्ट ईयर में थे उनको दोबारा देनी है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसी में मैंने आपको ले लिया कि रीट जो हमने दिया था उस समय हम प्रथम वर्ष में थे। तो अगर आपने रीट 2022 का पेपर दिया है और उस समय आप फर्स्ट ईयर में थे तो आपको दोबारा देना है, ठीक है। अगर आप उस समय सेकेंड ईयर में थे और आपके क्वालिफाई नंबर है तो आपका प्रमाण पत्र काम का है। अगर गवर्नमेंट उसको नियम वही रखती है, अगर गवर्नमेंट कहते हैं कि हम तो आजीवन वैधता को ख़त्म करते हैं, इसकी 3 साल करेंगे फलाना ढिमका, तो फिर तो सभी को देना है, ठीक है। तो ये 3 मोटे सवाल थे जिनका जवाब मैंने आपको दे दिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।